जैसे गंगा जी में किसी ने एक पत्थर डाल दिया तो अब वो पत्थर बहते बहते गंगा सागर पहुंचेगा। हाँ, कब पहुंचे पता नहीं, 2 साल में, 4 साल में, 50 साल में। पर यदि हमने कोई वस्तु गंगा जी में डाली है, चूंकि गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से गंगा सागर तक है, तो कोई भी वस्तु हमने गंगा जी में डाली है तो अंततः वो गंगा सागर पहुंचेगी। अच्छा, हम कोई वस्तु सिलाने के लिए गंगा जी जा रहे थे, किसी ने हमको कहा अरे गंगा जी इतनी दूर हैं, मेरे घर के पास में एक नहर बह रही है, पानी में तो डालना है तुमको, वहां डाल दो। हम उसके कहने में आ गए, हमने उस नहर में सामान डाल दिया। वो नहर किसी खेत में जा रही थी, वो नहर खेत में जाके खत्म, खेत सींच रही थी वो नहर। तो हमने कहा पानी पानी एक सा, वो भी नदी कहीं ना। गंगा जी में कोई वस्तु डालेंगे तो वह गंगा सागर पहुंचेगी। तो वेद व्यास जी ने नारद जी से पूछा परंपरा क्या है? तब नारद जी ने कहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान मेरे पिता ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। जब भगवान ने संकल्प किया सृष्टि के आदि में, जब कुछ भी नहीं था, भगवान वट के पत्र पर शयन कर रहे थे। भगवान ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुए, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ये नहीं जान पा रहे थे कि मेरा उद्गम क्यों हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ब्रह्मा जी बहुत दिन तक तो कमल की नाल में प्रवेश करके अपना उद्गम स्थान खोजने लगे, पर जान नहीं पाए। तब आकर के कमल पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए। क्या? वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर। वर्णमाला का 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। तो 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, त प त प त प। ब्रह्मा जी जान गए मुझे तप की आज्ञा हो रही है। उसी समय ब्रह्मा जी कमल पर ही तप करने बैठ गए। तप क्या है? एकदम सरल शब्द में तप का अर्थ किया जाए तो तप माने एकाग्र होना। अभी जो सबसे बड़ी कमी हो गई मोबाइल के युग में, हमारी एकाग्रता चली गई, हमारा एकांत चला गया, बिल्कुल चला गया। अकेलेपन में और एकांत में अंतर होता है। हम लोग अकेलेपन को एकांत मानते हैं ना, वो मोबाइल तो है ना, काहे का अकेलापन है। सारी दुनिया से जुड़ जाइए, अकेले कमरे में बैठ जाइए। और आजकल तो लोग रहना ही पसंद इसलिए करते हैं अकेले में कि मोबाइल में लगे रहेंगे, भले कोई बात ना करे। घर में 4 प्राणी हैं, सास बहू से बात करने को तैयार नहीं, बाप बेटे से बात करने को तैयार नहीं। 4 जन हैं घर में, चारों ने अपनी फेसबुक खोली हुई है और 4 दिशा में मुंह करके अपनी फेसबुक में लगे हैं। फेसबुक में तमाम फ्रेंड बना रखे हैं और घर में कोई किसी का फ्रेंड ही नहीं है। अभी तो ऐसा है। तो अकेलेपन में और एकांत में अंतर है। एकांत का अर्थ क्या होता है? एकांत के 2 अर्थ होते हैं। जब एक का भी अंत हो जाए तो एकांत, जब मेरी मैं का भी अंत हो जाए तो एकांत, एक का भी अंत हो जाए। और दूसरा, जब एक कंत रह जाए। कंत माने श्री कृष्ण स्वामी पति। जब एक कंत रह जाए तो एकांत। हम लोग कहां एकांत में रह पाते हैं। अब तो मोबाइल जैसा यंत्र है, वो कभी चैन नहीं लगने देगा। एकदम भगवत स्मृति लो, रात को मैसेज पढ़ते 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 सो रहे, कब मुंह पे गिरा मोबाइल खबर नहीं, नींद आ गई और उठते ही सबसे पहले मोबाइल ही देखा। मोबाइल ही भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा। देखिए, ये तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता हम लोग मोबाइल का प्रयोग न करें, सबके जीवन का अंग है। पर ये भी ध्यान रखें, हमको लगता है कि 10-20 साल बाद वो अस्पताल खुलने वाले हैं जहां पर मोबाइल रोगियों का इलाज हुआ करेगा।
जैसी स्थिति, जैसा पागलपन इस समय आ रहा है। विकृत हो जाएंगे माथे, बर्बाद हो जाएगी चेतना, खत्म हो जाएगी। इतना चिंतन बिगड़ गया, इतना चिंतन। मिनट मिनट में मोबाइल देखना, मिनट मिनट में मोबाइल देखना, मिनट मिनट में मोबाइल देखना। ये एक बीमारी है। ये कभी जिसने ये पक्का कर लिया है कि मुझे 84 लाख योनि में गिरना ही है, गधा कुत्ता बनना ही है, उसको तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। पर जिसको भजन करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, उसको तो सोचना होगा मेरे भाई बहन। ये घड़ी 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 ये बीमारी ले डूबेगी। वो मरते समय भी मोबाइल का मैसेज याद आएगा, यमराज खड़ा होगा, बोले व्हाट्सएप चेक कर लूं तब चलूंगा यमराज जी।